डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत को तिजारत का कहा, चाहते हैं सीज फायर से अमन और तिजारत की राहें खुले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब, डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पैगंबर करार दे दिया। कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत वाकये पर दुनिया को कोई ठोस सबूत न दे सका। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश पर जारियत से जवाब दिया गया। भारतीय हमलों में बच्चों बुजुर्गों समेत 33 पाकिस्तानी शहीद हुए। हमने सिर्फ अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे गिराए। इस वक्त अमरीकी दोस्तों ने कहा कि अब सीज फायर होना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि हम सब अमन चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बेलारूस से आए वक्त की मुलाकात। वजीर आजम ने मेहमान वक्त को भारतीय जारियत से आगाह किया। बेलारूसी वजीर दिफा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपने सदर की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमरीका के लिए इंतहाई अहम करार। भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं। अमरीका के पॉलिसी साज इदारे हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तजवीज़ दी कि इंसदादे दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। वक्त आ गया है वाशिंगटन और इस्लामाबाद बाहमी दिलचस्पी के उमूर में अमली शराकत दारी की बुनियाद रखें। हडसन इंस्टीट्यूट ने तजवीज़ दी, मुस्तहकम जनूबी एशिया के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान पर असर रसूख के ज़राए तलाश करना दानिशमंदी होगी। पाकिस्तान चीन के साथ भी गहरे ताल्लुकात का ख्वाहां है। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की घटिया कॉपी है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को मोदी की हकीकत बता दी। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासती अनासर के हाथ में फैसला देंगे तो 2 एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हुकूक का दिफा करेगा। न्यूयॉर्क के पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है जिसके सबूत मौजूद हैं। पाक भारत जंग में सबका नुकसान है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, वजीर आजम का खत पहुंचाया। एंटोनियो गुतरेश ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात की हल की कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के वार जारी। पवन खेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दिया। कहा, मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लक़ब दे चुके हैं। पाकिस्तान की फतह पर उम्मत मुस्लिमा खुश और भारत में मातम है। भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन हो गया, हमारे बयानी को सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, भारतीय जारहियत और इल्जामात पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। वजीर आजम सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करने कल। भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। अफवाद पाकिस्तान मुल्क से हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, भारत की खारजा पॉलिसी दहशतगर्दी को फरोग देती है। भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मोदी अपनी तकरीरों में बलूचिस्तान का जिक्र करता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर। शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए।
सफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब हो गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतल्लिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास, 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। जराये का कहना है इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलोचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती, 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास में वफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। हमारा सूबा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। इक्तिसादी कौंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें सूबा बहुत बुरे हालात में मिला था, 1.25 साल में सूबा अपने पांव पर खड़ा किया, 50 अरब कर्जा उतार दिया है। वफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। जराये का कहना है आइंदा बजट का हजम रवां बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF की किफायतशारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फंड खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF हुकूमत मुज़ाकरात के बाद 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली का आगाज कर दिया जाएगा। 100 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली की गुंजाइश है। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा, सदर ट्रंप के मुशीर से मुलाकात, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए पुराज़म है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अमरीकी इक़दामात मशरे राह हैं। क्रिप्टो काउंसिल कयाम के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी का मकसद मईशत को डिजिटल दौर से हम आहंग आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जे करना है। ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट होबाइंस ने कहा, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के लिए पाकिस्तान से ताउन के इम्कानात रोशन खुशाइन है। डिजिटल मईशत आलमी तरक्की का लाजमी जुज़ बन चुकी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की दिलचस्पी मुस्बत इशारा है। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब 6 साल में व्हाइट हाउस का सरकारी दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले ओहदेदार हैं। वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी पर मुशावरत के लिए खत लिख दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी, तीनों की तकर्रुरी के लिए आपको मुशावरत की दावत देता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। MQM ने बिजली लोड शेडिंग और टैरिफ में इजाफे का मामला उठाया। शहरी सिंध के नौजवानों के लिए विफाकी इदारों में नौकरियों के मामले पर भी गुफ्तगू। MQM का तरक्याती पैकेज बढ़ाने समेत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की MQM को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, K4 ग्रीन लाइन और कराची हैदराबाद पैकेज पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। मलीर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा, कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वजीर जेल ने कहा, मुझसे झूठ बोला गया कि मलीर जेल में CCTV लगे हैं। CCTV कैमरे होते तो वाकई की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार, तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरूर, सर्च ऑपरेशन जारी। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। जेल हुकाम का कहना है रजाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी।
भारत में IPL विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई, 7 अफराद हलाक हो गए। RCB की टीम पहली बार टाइटल जीतने के बाद बेंगलुरु में ट्रॉफी के साथ परेड कर रही थी। जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज, लाखों आज़मीन का मिना में पड़ा। आज रात दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। कल सुबह मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। हुजाज खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज कसर के साथ अदा करेंगे। सूरज गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे, कंकरियां जमा करेंगे। दुनिया भर से आए 13 लाख से जायद अफराद इस साल हज की सादत हासिल कर रहे हैं। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में कहमा गहमी। पेशावर की मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावलनगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आराइश और ज़ेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी रूज पर। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खातिर तवाज़ुन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खारजी मारे गए। हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला देंगे। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तानी सरजमीन से एक खारजी दहशतगर्द का मुकम्मल सफाया करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर तोब हनीफ नूरजई को फैमिली समेत कोयटा जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया, गनमैन और ड्राइवर को सड़क पर छोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं वाकई की इत्तला मिलते ही जुबैदा जलाल रोड पर सर्च ऑपरेशन। बलोचिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। इसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं आज सूबे में सड़कें खुली हैं, वादा है अमन लौटेगा। नए बजट में नौजवानों को फोकस करेंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इक़दामात की हिदायत जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। टिकटॉकर सना यूसुफ को आबाई इलाके पचतराल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सरबराह JUI से खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इस्राएली फौज की खुली दहशतगर्दी। रफा में इमदाद के लिए जमा होने वालों पर गोलियां बरसा दी। भूख और प्यास से निढाल 27 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हुए। फायरिंग के बाद इमदादी मराकज बंद कर दिए गए। शुमाली गजा में स्कूल पर बमबारी से 18 अफराद जान से गए। गजा के पनाहगजीन कैंपों पर सुहानी फौज की गोलाबारी जारी। 24 घंटे में 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग होगी। अमेरिका की जानिब से करारदाद वेटो करने का इम्कान है। चीनी और रोटी खाना छोड़ दें, बिलावल ने स्मार्ट होने का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में सहाफी ने स्मार्टनेस का राज पूछ लिया। बिलावल ने कहा चीनी रोटी छोड़ दें, जिम जाएं, वर्जिश करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियों का फैसला। 3 सेलेक्टर्स को तब्दील करने की तजवीज सामने आ गई है। असद शफीक, अजहर अली और अलीम डार के लिए सिलेक्शन कमेटी में जगह बरकरार रखना मुश्किल हो गया। जराये का कहना है साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नाम नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है।
عاقب جاوید کو کمیٹی میں برقرار رکھا جائے گا۔ اور آسٹریلیا کی ٹیم آف دی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستانی اسپنر نعمان علی شامل۔ نعمان نے WTC میں 6 میچز کھیل کر 46 وکٹیں حاصل کی، 2 بار میچ میں 10 اور 5 بار اننگز میں 5 شکار کیے۔ ٹیم میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 انگلینڈ کے 2 کھلاڑی شامل۔ فرانچ اوپن میں دفاعی چیمپئن کا شاندار کھیل، ایگا شوانٹیک سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ ایگا نے یوکرین کی الینا کے خلاف اسٹریٹ سیٹ میں فتح سمیٹی۔ مین سنگلز میں کارلوس الکاراز کی بھی ٹاپ 4 میں انٹری، امریکی حریف کو 3-0 سے پچھاڑا۔